मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम बाकी सारी मोहब्बतों को भूल जाओगे। हाय ज़ारा, ज़ारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, किस तरह बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मुझे एक बात बताओ ज़ारा, मुझसे शादी करोगी? और सिर्फ हादी की मोहब्बत तुम्हें दिखी हर जगह तो? बस तुम तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। मैं बस आती हूँ। भाई जब उसकी माँ जैसी खाला का घर मौजूद है तो उसकी मंगनी यहाँ क्यों हो भला? लेकिन आंटी, ज़ारा की मंगनी इस घर से भी तो हो सकती है, ये भी उसका अपना ही घर है। अब चाह कर भी तुम मुझे खुद से नहीं छुड़ा पाओगी। सलमान, मेरा हाथ छोड़ो। ना 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 ना, पहले भी तुम्हारे कहने पे एक बार छोड़ चुका हूँ। हाथ क्यों पक्का था तो? ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ ज़ारा, मुझसे शादी करोगी? ज़ारा, ज़ारा मैं तुम्हें क्या बताऊं, किस तरह बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसलिए ज़ारा को लेने आई हूँ। मेरी बेटी की मंगनी उसके अपने घर से होगी, उसकी पहली खुशी है, तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बाद इसकी मंगनी है, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम शानदार तरीके से इसकी मंगनी कर सकें। आखिरकार हादी ने ज़ारा को प्रपोज कर ही लिया और ज़ारा ने हादी का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब ज़ारा और हादी की मंगनी होने जा रही है और सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और आलिया बेगम भी राज़ी हो गई हैं इस रिश्ते के लिए। आलिया बेगम हादी के रिश्ते के लिए इसलिए राज़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हादी से शादी ना करवाई गई ज़ारा की तो अदील साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के किसी और लड़के से शादी करवा देंगे और इस तरह ज़ारा उनके हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पर आलिया बेगम ने अब एक और चाल चली है और अपने पैसे बचाने के लिए और अपनी लालच को जाहिर करने का इन्होंने एक और तरीका अपनाया है। अब वो जाएगी अदील साहब के घर और उनसे जाकर कहेगी कि अभी ज़ारा का रिश्ता हो चुका है और कुछ दिनों बाद उसकी मंगनी होने वाली है। जाहिर है हम गरीब से लोग हैं, हम इतनी शान और शौकत से मंगनी नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से करेंगे, हम अपने घर में उसकी मंगनी करेंगे। इसलिए मैं ज़ारा को लेने आई हूँ। ज़ारा से कहेंगे कि तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तो ज़ारा अपनी खाला की बात सुनते हुए तैयार होने के लिए जैसे ही जाने लगेगी तो यहाँ पर रेहान कहेगा कि ज़ारा की मंगनी तो यहाँ पर भी हो सकती है, ये तो ज़ारा का घर है और ज़ारा की पहली खुशी है। लेकिन आलिया बेगम कहती है कि नहीं, जब उसकी अपनी सगी माँ यानी माँ जैसी खाला का घर मौजूद है तो उसकी मंगनी किसी और के घर में क्यों हो। तो यहाँ पर अब ये दिल साहब भी बीच में बोल पड़ेंगे और आलिया बेगम से यही कहेंगे कि ये ज़ारा का घर है और ज़ारा की पहली खुशी है, तो लिहाजा ये मंगनी यहाँ पर ही होगी और सारे अखराजात मैं ख़ुद उठाऊँगा। तो ये बात सुनकर आलिया बेगम जो है वो इत्मीनान का इजहार करेंगी लेकिन उन पर ज़ाहिर नहीं करेंगी। दिल ही दिल में खुश तो हो जाएंगी कि ये ख़र्चे से भी जान बची और जो कुछ भी होगा ये लोग ही करेंगे और शान और शौकत से करेंगे। तो इसमें नाम तो है जो है आलिया का ही होगा क्योंकि उसने उसकी बेटी की मंगनी हो रही है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए महरू की और सलमान की, तो महरू और सलमान अब हद से आगे निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो जो है हर रोज़ उनका यही ड्रामा होता है कि जैन को खाने की चीज़ में कोई ना कोई नशा आवर चीज़ देकर उसको सुला देते हैं और ख़ुद पूरे शहर में आवारागर्दी करते फिरते हैं। कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और कभी गाड़ियों में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार के वादे वहीद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ पर महरू जो है वो जैन के साथ धोखा कर रही है, मगर इस बार इनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है क्योंकि सलमान जो है महरू का हाथ पकड़े खड़ा होगा किचन में और उनसे बातें कर रहा होगा और उससे प्यार का इजहार कर रहा होगा। यहाँ
यहाँ पर महरू से अपना हाथ छुड़वाएगी और नखरे और अदाएँ दिखा रही होगी। इनको इस बात की खबर नहीं होगी कि सलमान का जो जैन का नशा है वो ख़त्म हो चुका है और जैन जो है नींद से जाकर जैसे ही बाहर आएगा तो इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखेगा, यहाँ तक कि महरू का हाथ जो है सलमान के हाथ में पकड़ा होगा। ये दोनों जब जैन को देखेंगे तो डर जाएंगे, तो जल्दी में हाथ छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारी जो एक्टिविटी हो रही होगी ये जैन देख लेगा और जैन हादी से सलमान से ये पूछेगा कि तुमने मेरी बीवी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो यहाँ महरू जो है बात को चेंज करने की कोशिश करेगी, लेकिन जैन सारा कुछ समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो इसी वजह से जैन जो है अब सलमान का गिरबान पकड़कर उसको मारने की कोशिश करेगा और महरू उसको बचाने की कोशिश करेगी। अब जो कि सलमान और महरू की हकीकत जैन के सामने आ चुकी है और उसको समझ आ गई है कि जैन को समझ आ चुकी है कि सलमान उसके साथ बेवफाई कर रहा है, गद्दारी कर रहा है और जो महरू है उसकी बेबी वो भी बेवफाई कर रही है अपने शोहर के साथ। तो अब जैन का मुंह बंद करने के लिए ये दोनों जो हैं अब कोई ऐसा तरीका करेंगे, या तो जैन को कोई नुकसान पहुंचाएंगे या कोई चोट पहुंचाएंगे, या फिर कोई ऐसा हरबा करेंगे कि जैन का मुंह बंद हो जाए और वो अपनी अम्मी जान को कुछ ना बता सके। क्योंकि अगर जैन ने मुंह खोल दिया और अपनी मामा को सब कुछ बता दिया फिर तो इनका गेम उल्टा हो जाएगा और जो महरू है वो तो बहुत बुरी तरह फंस जाएगी और सलमान भी अपनी नौकरी से हाथ धो लेगा। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे जो है जैन को नुकसान पहुँचे और इनका राज जो है वो राज ही रह जाए। अब देखना ये है कि ये दोनों आगे कौन सी घटिया हरकत करने वाले हैं। यहाँ तो महरू जो है वो फिर से जैन को अपनी बातों में उलझाएगी और उसे कहेगी कि अगर तुमने मामा से कुछ कहा तो मैं हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊँगी। सलमान ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, मैं बस गिरने वाली थी, वो इसलिए उसने मुझे थाम लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तुम जानते हो कि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे डॉक्टर के पास सलमान ही लेकर गया था। इस तरह का कोई बहाना कर जैन को पटा लेगी, मगर जैन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जैन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी महरू को कोई भी हाथ लगाए या उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करे। और अगर किसी के मुंह से सुना होता तो शायद जैन का ऐसा रिएक्शन ना होता, मगर इस बार तो जैन ने अपनी आंखों से देख लिया है। मगर अब जैन को कैसे संभालेगी महरू ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। और उधर दूसरी जानिब जो ज़ारा और हादी की केमिस्ट्री है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हादी की मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको उनकी मनचाही बहू मिल चुकी है और हादी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मंगनी को लेकर और धूमधाम से मंगनी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और अब जो है फाइनली ज़ारा और हादी जो है एक दूसरे के रिश्ते में बंधने वाले हैं और इनकी मंगनी होने वाली है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी है और सलमान और जैन जो हैं ये एक दूसरे के आमने सामने मद्दे मुकाबिल आकर खड़े हो चुके हैं और इनकी मेन वजह जो है, इनके फसाद की मेन वजह जो है वो है महरू। और अब महरू का राज कैसे खुलेगा ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।